नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। देशवासियों में आजादी का अलख जगाने व जागरूकता फैलाने के लिए बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। आजादी के अमृत महोत्सव पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए निकाली गई बाइक रैली। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज बेतिया रेल मार्ग पर छत विछत अवस्था में मिला एक अज्ञात शव, पहचान करने में जुटी साठी पुलिस। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में महावीरी अखाड़ा व मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर शिकारपुर थाने में की गई शांति समिति की बैठक, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। 5 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर मौर्यकालीन महात्मा बुद्ध की मूर्ति के साथ चढ़े पुलिस के हत्थे। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने की कार्रवाई, लाखों की मूर्ति हुई बरामद। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में महावीरी अखाड़ा पूजा समिति सतभिरवा द्वारा होगा मेला एवं खेलकूद का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में सूबे की उप मुख्यमंत्री होंगी शामिल। ईस्ट चंपारण लियो क्लब के द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के सुदूर ग्रामीण इलाके लक्ष्मीपुर भरौलिया में निःशुल्क मेडिकल कैंप का किया गया आयोजन। आंख एवं दांत से संबंधित मरीजों का हुआ मुफ्त उपचार। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बलथर मेन रोड में पोखरिया के पास डायवर्सन टूटने से चौथे दिन आवागमन रहा बाधित। आने जाने वालों को हो रही है भारी परेशानी। पूर्वी चंपारण के सुगौली स्थित सिकरहना नदी में लगातार बढ़ रहा है जलस्तर और कटाव है जारी। लोगों में बाढ़ और कटाव को लेकर है दहशत का माहौल। नहाने के दौरान 10 वर्षीय बच्चा डूबा। स्थानीय लोगों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 100 को पानी से निकाला बाहर। पश्चिमी चंपारण के शिकारपुर थाना क्षेत्र का है मामला। पूर्वी चंपारण के रामगढ़वा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक हुई संपन्न, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। लगातार हो रही बारिश से पूर्वी चंपारण के सुगौली में लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई जगह सड़क पर हुआ जल जमाव तो कई जगह कीचड़। और सावन के तीसरी सोमवारी के अवसर पर पूर्वी चंपारण के अरेराज और सुगौली प्रखंड क्षेत्र में भी दिखा शिव भक्तों में जोश। श्रद्धालुओं की भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। पश्चिमी चंपारण के बेतिया में रोटरी क्लब बेतिया सेंट्रल का 11वां सत्र आरंभ समारोह हुआ संपन्न। बेतिया में एक और रोटरी संस्थान के स्थापना की हुई घोषणा। देशवासियों में आजादी व देशभक्ति का अलख जगाने व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 75वें साल को यादगार बनाने के उद्देश्य से आज रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे के कई बड़े अधिकारी व चंपारण रेंज के डीआईजी सहित कई पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। और आज चंपारण के ऐतिहासिक बापू धाम रेलवे स्टेशन से 20 बाइक पर सवार 40 आरपीएफ जवानों को बाइक से दिल्ली के लिए रवाना किया गया। आरपीएफ के बैंड की सुमधुर देशभक्ति गीतों की संगीतमय प्रस्तुति के बीच मंच पर मौजूद पदाधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर मोटरसाइकिल रैली को रवाना किया, जो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली में आयोजित परेड में शामिल होगा व देश का मान बढ़ाएगा। आरपीएफ जवानों का यह दल देश के विभिन्न शहरों का भ्रमण करते हुए और देशवासियों में देशभक्ति की अलख जगाते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए आईजी पीसीएससी शरद चंद्र पारिक और डीआरएम समस्तीपुर आलोक अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए। जैसे आप सभी को मालूम है कि पूरा सारा देश जो है आज़ादी की अमृत महोत्सव मना रहा है, तो उसी क्रम में हम लोग रेल सुरक्षा बल में भी सारे इंडियन रेलवेज में तो बहुत सारी तमाम कार्यक्रम हुआ है। ये हम लोग अभी करीब आखिर चरण में पहुंच रहे हैं। आज का दिन जो है वैसे सारे इंडिया में 4 जगह से एक है, ये मोतिहारी बापू धाम मोतिहारी। तो यहाँ से हम लोग 5 रेलवे का बाइक रैली निकाला। इसी तरह की हुसैन सागर लेक, सिकंदराबाद, जालियानाबाद और एक जगह है वहाँ पे साबरमती से। तो ये 4 जगह से बाइक रैली वो जाके दिल्ली में राजपथ में पहुँचेंगे। अगस्त 11-12 तारीख को पहुँचेंगे। इसके बाद फिर वहाँ से ये लोग
नेशनल पुलिस मेमोरियल जो बना है तो वहाँ पे जाएंगे। तो फिर अंत में मोस्ट प्रोबेबली लाल किले में वहाँ पे फंक्शन होगा, वहाँ पे माननीय रेल मंत्री, माननीय डीजी साहब वो भी सब रहेंगे। तो उसी सिलसिले में हम लोग आए थे। आज इसी प्रोग्राम में स्वतंत्रता सेनानी के होते हैं पांडे जी, हम लोग उनको भी रिक्वेस्ट किए थे आने के लिए, उन्होंने आया है इतना दूर चलकर, तो हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और इसी फंक्शन में डीआरएम साहब जो है समस्तीपुर के और डीआईजी बेतिया, एसपी जो मोतिहारी के, वो लोग भी उपस्थित हुए हैं। तो इसी क्रम में फिर हम लोग बहुत सारी प्रोग्राम भी मनाया है। इसमें ट्री प्लांटेशन भी हज़ारों पेड़ों का हुआ है और उसमें रन फॉर यूनिटी भी हुआ है। बहुत सारी स्टेशंस में क्लीनिनेस प्रोग्राम भी हुआ है। इस तरह की बहुत सारी प्रोग्राम करीब 1 महीना से ही चल रहा है और ये आगे जाकर और 14 दिन चलेगा। इसके बाद इसका आज जो रैली निकला है उसमें कितने जवान? इसमें 20 बाइक थे, उसमें 40 राइडर्स है, राइडर और पिलियन मिला के। तो वो जाएंगे। इनका पहला ठहराव होगा दानापुर में, इसके बाद गया में, इसके बाद मुगलसराय, इसके बाद वहाँ से फिर वो दिल्ली चले जाएंगे और जहाँ जहाँ जाके पहुँचेंगे उनका वहाँ पे स्वागत किया जाएगा। वहाँ पे लोकल लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा और जो लोगों के बीच में जो अवेयरनेस बढ़ाने का है वो भी किया जाएगा। जैसा कि पीसीएससी साहब ने बताया, अभी हम ये आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जो क्योंकि हमारी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अभी निकट ही है और इसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ से बाइक रैली निकाली गई, जिसमें हमारे आरपीएफ के 5 जोन्स के जवानों ने भाग लिया है और वो हमारी देश की राजधानी तक 14 अगस्त तक पहुँच जाएंगे, जहाँ पर एक बड़े समारोह में 15 अगस्त में मनाया जाएगा। और ये हमारा जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ये अभी हमने बापू धाम मोतिहारी में भी, जैसा आपको पता है, एक वीक के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन के रूप में भी मनाया है। और तो ये विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं और मैं आपको ये स्पेशली आज के इवेंट में बताना चाहता हूँ कि आरपीएफ का एक बहुत बढ़ चढ़ का दल इसमें हिस्सा ले रहा है और कई कार्यक्रमों में जैसे जल सेवा हुआ और वृक्षारोपण हुआ, बाइक रैली और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान और लोगों में जागरूकता फैलाना, आज़ादी का संदेश फैलाना, इसमें हमारे आरपीएफ के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और जन जागरूकता और जन संदेश पहुंचा रहे हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जो भी हम आयोजन कर रहे हैं, इससे लोगों में आज़ादी के किस तरह से का जो महत्व है वो अंदर तक पहुंचेगा और एक जन जागरूकता फैलेगी। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज बेतिया रेल मार्ग पर आज सुबह छत विछत अवस्था में रेलवे ट्रैक पर पड़े एक अज्ञात शव को देख स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना साठी पुलिस को दी। सूचना पर साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार पुलिस बल के साथ घटना स्थल पहुंचकर छत विछत अवस्था में पड़े शव को अपने कर्मियों के सहयोग से इकट्ठा कराया और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना रामेश्वर नगर हॉल्ट और चनपटिया स्टेशन के बीच तुर्की पुल संख्या 230 के समीप की बताई जा रही है। इस संदर्भ में साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि अलग अलग हिस्सों में बटे शव को इकट्ठा कर आसपास के लोगों से पहचान कराई जा रही है। ऐसा लग रहा है कि मृतक के सिर को किसी जानवर द्वारा छत विछत कर दिया गया है। शव की पहचान अभी नहीं हो पाई है। पुलिस शव की पहचान कराने की कोशिश करते हुए आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं साठी थाना अध्यक्ष द्वारा बारिश के बीच मानवता दिखाते हुए छत बिछत अवस्था में पड़े शव को इकट्ठा कराते देख आसपास के लोग उनकी खूब सराहना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि साठी थाना अध्यक्ष उदय कुमार का बेहतर पुलिसिंग के साथ ही मानवता को लेकर क्षेत्र में एक अलग ही पहचान है। ईस्ट चंपारण लियो क्लब के द्वारा पूर्वी चंपारण जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र लक्ष्मीपुर भड़ौलिया में निःशुल्क आंख एवं दांत चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। इस चेकअप कैंप में मोतिहारी शहर के एमएच लहान नेत्रालय के आई सर्जन डॉक्टर शरद हेमंत मिश्रा और जीवधारा के लक्ष्मी डेंटल एंड ट्रॉमा क्लिनिक के डॉक्टर नितेश कुमार अपनी टीम एवं जांच सुविधाओं के साथ उपस्थित रहे। इस चेकअप कैंप में 45 आंख के मरीज और 30 दांत के मरीजों को डॉक्टर और उनके अन्य सहयोगियों द्वारा निःशुल्क जांच
जांच के साथ साथ उचित परामर्श दिया गया। इस चेकअप कैंप में सबसे अधिक मोतियाबिंद के रोगी मिले। इस कैंप में पहुंचे सभी मरीज डॉक्टर से अपनी आंख एवं दांत की जांच कराकर काफी संतुष्ट दिखे। मौके पर क्लब के अध्यक्ष लियो शुभम गुप्ता, सचिव रोहन श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शुभम सुधीर सर्राफ, प्रबंध निदेशक अभिजीत कुमार और आर्यन कुमार मौजूद रहे। मुख्य अतिथि के रूप में लायंस पवन पुनीत चौधरी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले लियो अध्यक्ष, मुख्य अतिथियों एवं डॉक्टर्स के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कैंप में गांव के लोगों का सहयोग भी सराहनीय रहा। इस अवसर पर लियो क्लब के अध्यक्ष शुभम गुप्ता ने कहा कि आगे भी इस तरह के निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जाएगा और इसका लाभ ग्रामीण ले सकेंगे। नमस्कार, मैं शुभम गुप्ता, ईस्ट चंपारण लियो क्लब का अध्यक्ष। लक्ष्मीपुर घरौलिया स्थान पर यहाँ पे आई एवं डेंटल चेकअप का आयोजन किया गया है, जो कि डॉक्टर शरद मिश्रा और डॉक्टर नितेश के देख रेख में यहाँ पे की हुई है। दोनों ही बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं हमारे मोतिहारी के, और हमारे लियो मेंबर्स का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है। स्थानीय गांव के जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, जादू जी हैं, राकेश जी हैं, जितने भी यहाँ के गांव के समीप जितने भी लोग हैं, उनका यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान रहा है इस नेक कार्य को सफल करने में। और हम आशा करते हैं कि इस गांव में आगे भी ऐसा हेल्थ चेकअप आगे भी होता रहेगा। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में महावीरी अखाड़ा व मुहर्रम के दौरान निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर रविवार को शिकारपुर थाने में शांति समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान एसडीएम धनंजय कुमार ने कहा कि लाइसेंसधारी आयोजक ही अपनी देखरेख में प्रशासन द्वारा जुलूस के लिए जो रूट का निर्धारण किया गया है, उसी के आधार पर महावीरी अखाड़े और मुहर्रम का जुलूस निकालेंगे। उन्होंने कहा कि आयोजन कमेटी के साथ बैठक कर सरकार द्वारा जारी सभी विषयों पर दिशा निर्देश दे दिया गया है और बगैर लाइसेंस के कोई भी जुलूस नहीं निकाला जाएगा। जुलूस के दौरान डीजे पूर्णतः बैन किया गया है। वहीं बैठक में शामिल एसडीपीओ कुंदन कुमार ने कहा कि महावीरी झंडा को लेकर शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में दंडाधिकारी व अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जुलूस के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने दोनों समुदाय के लोगों से सौहार्दपूर्ण तरीके से पर्व को मनाने की अपील की। बैठक में सीओ राहुल कुमार, थाना अध्यक्ष अजय कुमार, राधेश्याम तिवारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने मूर्तियों की तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से बहुमूल्य एवं प्राचीन भगवान बुद्ध की मूर्तियों को बरामद किया है। उक्त जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह ने बताया कि काठमांडू, नेपाल से सम्राट अशोक कालीन महात्मा बुद्ध की मूर्तियां, जिनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लाखों रुपया होगा, जिसे लेकर तस्कर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहे थे। इसी दौरान पिपरपाती पुल पर प्रशिक्षु डीएसपी सद्दाम हुसैन, थाना अध्यक्ष अशोक कुमार शाह, राजीव कुमार तकनीकी सेल के सदस्यों द्वारा जांच के क्रम में मूर्ति सहित तस्करों को पकड़ लिया। थाना अध्यक्ष ने बताया कि तस्करों में सहोदरा थाना क्षेत्र के राजपुर लाल कोठी वार्ड नंबर 13 निवासी स्वर्गीय हंसलाल कुशवाहा का पुत्र मनोज कुमार कुशवाहा, सहोदरा थाना क्षेत्र के भिखना ठोरी निवासी स्वर्गीय दीनानाथ शाह का पुत्र मनोज शाह, पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा बाजार निवासी स्वर्गीय पारस प्रसाद के पुत्र जितेंद्र प्रसाद सहित पड़ोसी मुल्क नेपाल के परसा जिला वार्ड नंबर 12 ठोरी निवासी लक्ष्मी ख्वास के पुत्र जय नारायण ख्वास तथा प्रेम बहादुर आर्यन के पुत्र दीपक आर्यन शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन तस्करों पर पूर्व में भी सहोदरा थाने में तस्करी से संबंधित मामले दर्ज हैं। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल एचटीवी न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।